पिछले वीडियो में पहले जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आ गया और नोट्स बनाते होंगे। हमने कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था, बाकी का कुछ रह गया था हमारा। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहले इसका मीनिंग भी लिख देते हैं। क्या है इसका? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवीजन करना है हमको। तो देखिए जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं अपवर्तन। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा उधर। देखिए रिफ्रैक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? यदि कोई किरण किसी एक माध्यम से किसी माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब किस तरह से, किस कंडीशन में कहाँ विचलित होती है उसको देख लेते हैं। ये दो माध्यम है, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ये मीडियम एयर का है और ये मीडियम वाटर का है। देखिए एयर का मीडियम इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल। क्या बोलेंगे? विरल। और ये क्या है? सघन है। किसके अपेक्षा? हवा की अपेक्षा ये क्या है? सघन है। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था, एक पॉइंट नोट कराया था मैंने, अगर कोई किरण क्या हो, विरल माध्यम से क्या हो, विरल माध्यम से क्या हो, सघन माध्यम में जाए। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो हमने बोला कि अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अगर कोई किरण क्या हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक इसका अपोजिट क्या होगा? दूसरा जो पॉइंट हमारा ये था, अगर कोई किरण क्या हो, सघन माध्यम से, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस पॉइंट को आप इस पॉइंट को, दो पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी फिगर बनाएंगे, जितने भी डायग्राम बनाएंगे, आप इसको देखते हुए ही बनाएंगे। कौन सा विरल है, कौन सा सघन है, किरण किधर जाएगा, अभिलंब से किधर जाएगा, अभिलंब की तरफ जाएगा कि दूर जाएगा, कितने इसका जो इंटरनल जो एंगल है वो कितना है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब तक हमको याद नहीं रहेगा ये सब। देखिए इन दोनों तलों के बीच क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। हमने अभिलंब खींचा, एक किरण आ रही है, ऐसे। तो जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो ये आपतित किरण आ रही है, तो देखिए इसका मार्ग यही है, लेकिन ये अपने इस मार्ग पर ना जाकर, देखिए थोड़ा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में
आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये किरण आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ा विचलित हो जाएगी। अब किधर जाएगी, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये किरण किधर जाएगी, इधर जाएगी कि या इधर जाएगी। तो इस तरह से फिगर बनाना है हमको, इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को देखते हुए। तो हम देखेंगे हवा जो है किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा क्या है, विरल है। क्या है, विरल है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो अभिलंब हमारा यही है, लिख देते हैं अभिलंब। ये अभिलंब है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। पूरा झुका सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा इसको झुका सकते हैं, ऐसे ऐसे झुकेगी। तो यह अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब ये जानते हैं जब इंटर करेगा, जब कोई भी रे हो, कोई भी किरण हो, इंटर करेगा तो उसको आई से डिनोट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे एंगल आर बनाएगा। कहाँ से, ये अभिलंब से एंगल आर बनाएगा। हमने इसका रेशियो बताया था, साइन आई अपन साइन आर इक्वल 1 इक्वल एन कर सकते हैं आप। अब इस तरह से हमारा इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब दूसरा जो देख लेते हैं, दूसरा तरह का क्या है, अगर सघन माध्यम, दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो कैसा फिगर बनेगा। देख लीजिए, सारा वही है, ये क्या हमारा एयर है और ये वाटर है। आप समझ गए होंगे कौन सा विरल है, कौन सा सघन है। ये अभिलंब है, किरण आ रही है, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, एयर हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि पानी ऊपर हो जा हवा नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है और ये क्या है, ग्लास है। या फिर चेंज कर सकते हैं इसको, ग्लास है और ये एयर है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो गया, सघन हो गया। क्या हो गया, सघन हो गया। ये क्या हो गया, सघन, और ये विरल हो गया। तो ये अगर कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये हमारा तब बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमने रिवीजन कर लिया। अब आगे देखते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको समझते हैं। तो 1 मिनट इरेज कर लें इसको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, 3 फिगर बनाएंगे हम लोग, 3 डायग्राम होंगे। देखिए पहला जो डायग्राम होगा इस तरह का होगा, क्योंकि इसमें हमको 2 माध्यम लेना है। ये कौन सा अपवर्तनांक है, कौन सा अपवर्तन है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा फिगर है, तीसरा डायग्राम देख लीजिए, 3 है। ये भी हमारा क्या है, वायु का माध्यम है, वायु है, वायु। ये भी क्या है, वायु। और ये क्या है, कांच है, कांच। आप चाहे तो देख सकते हैं, कांच। ये भी क्या है, कांच। अभिलंब तीनों फिगर पे ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको अभिलंब बोलेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, ये दोनों माध्यमों के बीच की जो सीमा है, वो जो बॉर्डर है। तो देखिए हम जानते हैं
ये क्या है, इसकी अपेक्षा ये क्या है, सघन है। क्या है, सघन है। ये भी क्या है, सघन है। ये भी क्या है, सघन है। ये क्या है, विरल है। ये भी विरल है। ये भी क्या है, विरल है। तो देखते हैं ये जो किरण जाएगा अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। कहाँ से कहाँ जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, इसका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो किरण कहाँ जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा आई, यहाँ जो एंगल आई बनाएगा इसकी अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह से ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। देख लीजिए इसका मार्ग क्या है, ये इसका मार्ग है। तो अपने मार्ग पे न जाकर वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अविलंब से दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो देखिए अभिलंब से कितने एंगल का कोण बना रही है, ये क्या है, ये आई है, ये क्या है, आर है। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कोण आई है वो क्या है, बड़ा है। किससे, नहीं छोटा है। किससे छोटा है, आर से। ये कंडीशन इसका है। देखिए दूसरा जो कंडीशन है, और हमको इसमें क्या पता करना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। तो फिर इस एक किरण लेकर जाते हैं ऐसे, तो किरण जाएगा ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इसका क्या है, ये मार्ग है। ये अपने मार्ग से अगर हम इस एंगल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इस एंगल को हम क्या करते हैं, अगर हम कोण आई को बढ़ाते हैं, ऐसे कर दिए, थोड़ा सा ये झुका हुआ है लेकिन इसको थोड़ा एंगल, कोण आई का मान अगर हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाने पर तो यहाँ पे जो जहाँ पे अपवर्तित किरण होगा वो अविलंब से काफ़ी क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। और जो सतह है इन दोनों माध्यमों का, उस सतह पर क्या हो जाएगा, किरण ऐसे घूम जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये अविलंब से कितने अंश का कोण बना रहा है, यह अविलंब से 90 डिग्री का ये क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। तो यह जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को हम बोल सकते हैं सी, क्रिटिकल एंगल। कब, जब अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाए, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो या फिर इसको यहाँ पे आप चाहें तो दो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दो सिंबॉलिक लैंग्वेज में। या एंगल आई ग्रेटर देन, लेस देन, क्या होगा, लेस देन आर, ये कंडीशन इसका होगा। ये कब तक, कितना बड़ा हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है एंगल आई से, तो ये कहाँ तक है, 90 डिग्री तक। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, सी ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर 90 अंश। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडीशन है। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा ये जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण, ये कोण जो आई है किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। ये सी किसके बराबर है, 90 अंश। क्या है, 90 अंश। या आप इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल। अब ये दूसरा कंडीशन है,
अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। यदि हम एक कोण आई को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बढ़ाए और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ जो कोण आई है इसका मान अगर हम बढ़ाते हैं, इसका मान अगर हम बढ़ाते हैं तो अविलंब से इतने अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का कोण बना है, आई कोण बना रहा है, तो इसका मार्ग क्या है, यह है, इसका मार्ग यह है। तो अपने मार्ग से न जाकर विचलित हो जा रही है। तो अगर देखें यहाँ पर जो हो रहा है ये आर, अगर देखें थोड़ा सा पहले चैप्टर में चले जाएं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कब कंडीशन होगा, अगर हम इसका मान और अधिक बढ़ा देते हैं तो जिस माध्यम में किरण आ रहा है उसी माध्यम में मार्ग बदलकर वापस लौट जाए, तो ये जो कंडीशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरह से हमने समझ लिया क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या था, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हमको समझना क्या है, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष, ये देखिए कांच से, इससे फार्मूला बना सकते हैं। कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर। ये क्या है, कांच के सापेक्ष कैपिटल एन नहीं है, बड़ा एन ऐसे लिखेंगे, थोड़ा छोटा हो गया था। ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आ रहा है, साइन आई अपान साइन आर। अब देखिए हमको यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पर आई क्या है, आई के जगह पे क्या है, सी है, और आर के जगह पर क्या है, 90 डिग्री। आर के जगह पर क्या हमको मिल रहा है, 90 डिग्री, और आई के जगह पर कितना मिल रहा है, सी। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मतलब साइन 90। अब हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हमको मिलेगा जी, ये थोड़ा बड़ा लिखेंगे ऐसे, ए, तो साइन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन सी के इक्वल हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1। आप एट लास्ट लिख सकते हैं इसको क्या, जी एन ए, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए साइन सी। हमने ये हमको क्या मिल रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन सी होगा। ये कंडीशन हो गया। अब देखते हैं, अब हमको निकालना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/, अब ये क्या हो जाएगा, जी एन ए किसके बराबर हो जाएगा, अब हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/, साइन सी। लिख सकते हैं यहाँ पर ए एन जी इक्वल 1/,
साइन सी। ये आपका फार्मूला बन रहा है। इस तरह से इस फार्मूले को याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।